सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि आने वाला हफ्ता में शेयर मार्केट कैसे रहेगा कैसे नहीं। उसी का न्यूज़ को एक न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। कल से 5 दिनों तक शेयर बाजार खुलते ही इन कारणों से दिख सकता है बड़ा एक्शन। सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में शेयर बाजार में भारी हलचल देखने को मिल सकता है। जानिए किन कारणों से शेयर मार्केट में दिखेगा एक्शन, कि किस कारण से एक्शन दिखने को मिल सकता है दोस्तों, उसी के बारे में कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन किस कारण से हलचल देखने को मिल सकती है शेयर मार्केट में। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली सप्ताह शेयर बाजार के लिए कई घटनाओं से भरा हुआ होने वाला है। 27 अक्टूबर कल सोमवार को दोस्तों शेयर मार्केट में जो है हलचल देखने को मिलेगी। किस कारणों से, उसी को लेकर ये न्यूज कवर किया है। जहां निवेशक कॉरपोरेट नतीजे Q2 का क्वार्टरली जो रिजल्ट है दोस्तों उसके नतीजे, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले और माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पर करीबी नज़र रखेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि Q2 के नतीजे और ग्लोबल घटनाएं मिलकर बाजार की अगली दिशा तय करेगी दोस्तों। तो इसमें जो है Q2 का जो रिजल्ट है वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो ब्याज दर है उसका फैसला और कंपनी का जो है परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा हफ्ता का शेयर मार्केट का में हलचल देखने को मिल सकती है दोस्तों। आगे लिखता है अहम होंगे आंकड़े। 28 अक्टूबर को आने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डाटा भी बाजार की धारा को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। 29 अक्टूबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर होने वाला फैसला जो है इसके ऊपर भी तय करेगा। फेड का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों उसमें भी जो है बाजार का रुख निर्भर करेगा दोस्तों। 29 अक्टूबर को आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कल के दिन में कौन कौन स्टॉक में हम लोग को हलचल देखने को मिल सकती है दोस्तों। उन्हीं स्टॉक के बारे में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। आगे न्यूज चैनल में लिखते हैं सोमवार को एक्शन वाले स्टॉक, बाजार बंद होने के बाद आई बड़ी खबर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है वो स्टॉक दोस्तों। पहला जो स्टॉक है वो कोफोर्ज है दोस्तों। कोफोर्ज एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि कंपनी का मुनाफा 18.4% बढ़कर 375.8 करोड़ रुपये हो गए, जो पिछली तिमाही में 317.4 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कंपनी की आय जो है 8% बढ़कर 3,985.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछली तिमाही में 3,688.6 करोड़ रुपये थी। कोफोर्ज ने अपने शेयरधारकों के लिए चौथा अंतरिम डिविडेंड 4 रुपये प्रति शेयर घोषणा की है दोस्तों। कंपनी का शेयर शुक्रवार को है 0.30% की तेजी के साथ 1,760 रुपये के भाव पे बंद हुआ। अगला जो हम लोग का स्टॉक है दोस्तों वो है ओला। ओला का जो है IPO हाल ही में आया था दोस्तों। तो इसका क्या न्यूज़ है चलिए देख लेते हैं। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने शनिवार 25 अक्टूबर को बताया कि कंपनी के बोर्ड ने 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी यह राशि इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स या अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से जुटा सकती है। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि फंडिंग के लिए कंपनी पब्लिक ऑफर, राइट इशू इत्यादि QIP के जरिए फंड जुटाने की विचार कर रही है, तरीके पर विचार कर सकती है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को जो है 1.43% गिरावट के साथ 52.92 रुपये पर बंद हुआ दोस्तों। अगला जो हम लोग का स्टॉक है वो है जेन टेक्नोलॉजी। आपको बता दें दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन बनाने के एक डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों। कंपनी ने 30
सितंबर 2025 को समाप्ति तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 4.7% की साल दर साल गिरावट दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 59.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 62.3 करोड़ रुपये था। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.69% तेजी के साथ 1396 रुपये पे बंद हुआ। दोस्तों हम लोग का अगला जो स्टॉक है वो दोस्तों वो है लाल पैथलैब। लाल पैथलैब बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर सकता है, जो कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति और लागू प्रावधानों के अधीन हो गया। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए की इक्विटी शेयरों पर दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित करने पर विचार कर रही है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1% गिरावट के साथ 3041.10 रुपये पर बंद हुआ। दोस्तों अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज लैब अपने कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा 7.3% बढ़कर 1347 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1256 करोड़ रुपये था। ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से कम रहा। दोस्तों तो मुनाफा जो है 1403.7 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी। कंपनी की आय साल दर साल आधार पर 9.8% बढ़कर 8,828 रुपये रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह 8,038 रुपये था। दोस्तों हम लोग का अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कंपनी को इनकम टैक्स नोटिस मिला है दोस्तों, में बड़ी राहत मिली है और कंपनी ने कहा कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कंपनी के अपील को आंशिक रूप से मंजूर देते हुए 1102.91 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है, जो कि 1194.07 रुपये के विवादित टैक्स और इंटरेस्ट डिमांड के खिलाफ है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है SBI कार्ड। SBI कंपनी ने कहा कि सितंबर तिमाही में इसका मुनाफा साल दर साल के आधार पर 10% बढ़कर 445 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 404 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय में 12.2% की बढ़त दर्ज की गई है, जो बढ़कर 4,960 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पिछले वर्ष 4,421 करोड़ रुपये थी। शुक्रवार के कारोबार में स्टॉक जो है 0.21% की बढ़त के साथ 930.4 करोड़ रुपये पर बंद हुआ। दोस्तों 930.4 के स्तर पर बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों है सुपरमी पेट्रोकॉम। कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टैंड अलोन मुनाफा साल दर साल के आधार पर 47% नीचे आ गया। कंपनी का मुनाफा 48.2 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल 90.3 करोड़ रुपये था। इसी पिछली तिमाही में मुनाफा जो है दोस्तों 81 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का कुल आय 1,109 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 1,522 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। दोस्तों हम लोग का अगला जो स्टॉक है वो है रेलटेल। क्या है देख लेते हैं। रेलटेल बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग से कंपनी का 209 करोड़ रुपये का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि रेलटेल को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से PM श्री योजना के तहत बिहार में एजुकेशन क्वालिटी सुधार के लिए वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ था। हालांकि हाल ही में 209 करोड़ रुपये का ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों तो ये कुछ स्टॉक है दोस्तों जिसमें कल हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।